Hello friends, welcome in Electrical Mantra and today topic is sizing and rating of CB, fuses and contactors। तो आज हम बात करेंगे कि कॉन्टैक्टर के जो रेटिंग है वो कैसे निकालते हैं, फ्यूजेस की रेटिंग है वो कैसे निकालते हैं और सर्किट ब्रेकिंग की रेटिंग कैसे निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर मोटर के लिए दोस्तों। तो चलो देखते हैं तो कैसे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें पहले तो। अगर हमारे पास एक मोटर है जो 5 HP की है और 415 वोल्ट ड्रा कर रही है तो उसकी सप्लाई को हम 415 वोल्ट देते हैं, ऐसा कुछ हमें गिवन दिया गया है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें लाइन करंट निकालना होगा दोस्तों। तो लाइन करंट का जो फॉर्मूला है वो है किलोवाट इंटू 1000 अपॉन √3 इंटू दैट वोल्टेज। यहाँ पर हम इंटू कर देते हैं। अब हमारा जो मेन क्यूरी है वो किलोवाट यहाँ पर गिवन दिया गया है 5 HP, तो हम किलोवाट कैसे निकालें, ये हमारा मेन क्यूरी है। तो किलोवाट निकालने के लिए हमें करना क्या है, 5 HP यानी कि जितनी HP दी गई है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.756 से, तो ये हमारा किलोवाट आ जाएगा। जितना आएगा तो इस फार्मूले में हम ऊपर इसमें पुट कर देते हैं 5 इंटू डेट्स एंड ये √3 की वैल्यू है। अगर ये हम कैलकुलेटर से करते हैं दोस्तों तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 6 एम्पियर आता है। तो यहां से हमारा लाइन करंट आ गया है, ये था हमारा लाइन करंट के लिए फार्मूला 5 इंटू और डेट 6 एम्पियर हमारा यहाँ पर लाइन करंट आ गया है। अगर मैं फेज करंट की बात करूं, अगर फेज करंट की मैं बात करूं यहां से निकालने के लिए, तो फेज करंट का फार्मूला होता है जो लाइन करंट अपॉन में हमारा होता है √3। तो 6 अपॉन √3 अगर मैं करता हूं तो दोस्तों हमारी वैल्यू आती है, वो आती है अप्रोक्सीमेटली 4 एम्पियर। ये 4 एम्पियर हमारा यहाँ से फेज करंट की वैल्यू है वो आ गई है। अगर मैं स्टार्टिंग करंट के लिए निकालूं, स्टार्टिंग करंट क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग करंट हमारा होता है 6 to 7 और मल्टीप्लाई FLC यानी फुल लोड करंट और IL, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो IL आया था यहाँ से 6 एम्पियर आया था, तो 6 इंटू 7 करेंगे तो हमारा ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 42 एम्पियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अभी हम एक एक करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्यूजेस के लिए निकालते हैं। तो फ्यूजेस होते हैं उसके लिए हम रेटिंग निकालते हैं कि हमें पर्याप्त जो फ्यूज है वो कितना लेना पड़ेगा दोस्तों। तो हम पहले बात करते हैं वन फेज के लिए। वन फेज के लिए लेना पड़ता है दोस्तों हमें 300% और 3 फेज के लिए भी हमें लेना पड़ता है 300% ऑफ FLC। अगर मैं यहाँ बात करूं तो हमारी जो वैल्यू आई थी 6 एम्पियर आई थी, तो 6 एम्पियर का 300% अगर हम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 6 एम्पियर का 300%, 6 एम्पियर का अगर हम यहाँ से 300% निकालें तो 300/100 और ये 6 तो 18 एम्पियर आ जाता है दोस्तों। तो ये फ्यूजेस की रेटिंग आप यहां से निकाल सकते हैं 300% लेके। और ये फ्यूजेस होते हैं, ये फार्मूला अप्लाई होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं टाइम डिले फ्यूजेस के लिए। अगर आप बात करें नॉन टाइम डिले फ्यूजेस की अगर आप बात करें तो उसके लिए हमें लेना पड़ता है 1.75% ऑफ लाइन करंट या फुल लोड करंट। ये मैक्सिमम अगर हमारे यहाँ पर 6 एम्पियर था तो मैक्सिमम यहाँ पर 11 एम्पियर का कुछ आ जाएगा। मैंने कैलकुलेशन इसकी पहले ही कर दी थी दोस्तों ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। अब हम बात करते हैं हम सर्किट ब्रेकर की, कैसे हम रीडिंग और कैसे हम रेटिंग लें। तो सर्किट ब्रेकर होता है दोस्तों वो 1 फेज के लिए 800% ऑफ FLC यानी कि फुल लोड करंट, और 3 फेज के लिए भी
800% होता है दोस्तों। और हम सिंक्रोनस मोटर की बात करें, सिंक्रोनस मोटर की अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस मोटर्स के लिए भी 800% ही होता है ऑफ FLC। और वाउंड रोटर मोटर की बात करें तो उसके लिए भी ये इतना ही होता है। तो अगर हम 800% यहाँ से निकालते हैं 6 एम्पियर का, तो हमारा अप्रोक्सीमेटली 52 एम्पियर आता है। ये हमारी रेटिंग है जो आ गई है हमारे सर्किट ब्रेकर्स के लिए। तो अगर आप हमारे इनवर्स सीबीस के लिए निकालें तो इनवर्स सीबी के लिए जो हमारी रेटिंग होती है वो 250% होती है दोस्तों। तो 250% अगर इसका निकालेंगे तो 6/100 ऐसे ऐसे कट जाएगा और आप यहां से अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली 16 एम्पियर आएगी। ये हमारी रेटिंग आएगी इनवर्स सीबीज के लिए। और अब देखते हैं हम जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं उनके लिए हम क्या रीडिंग निकालते हैं। कॉन्टैक्टर्स के लिए हम दोस्तों 100% लेते हैं, 100% ऑफ FLC यानी फुल लोड करंट का 100%। तो यानी कि 100% 6 का तो 6 ही हो जाएगा, 6 एम्पियर। अगर 6 एम्पियर का मिलता है कॉन्टैक्टर तो ठीक है, नहीं तो 6 एम्पियर से हम ज्यादा ही लेंगे। तो कॉन्टैक्टर्स के लिए क्या होता है 100% ऑफ FLC लेते हैं। और हमारा जो मेकिंग एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी भी हम इसमें मेंशन कर लेते हैं। सीबीज के लिए मेकिंग एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी अगर हम लें तो वो होता है दोस्तों 8 इंटू FLC यानी कि 8 इंटू 6 ऐसा हम ले सकते हैं FLCB की मेकिंग एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी। अगर OLR की बात करूं, ओवरलोड रिले की बात करता हूं तो दोस्तों मिनिमम होता है 70% ऑफ FLC यानी कि फेज के केस में इतना होता है। तो 70% हमारा जो फेज करंट था वो 4 एम्पियर आया था दोस्तों। तो 70% ऑफ 4 ये अप्रोक्सीमेटली 3 एम्पियर हो जाएगा। और अगर मैं लाइन की बात करूं, ये मिनिमम के लिए किया था और मैक्सिमम के लिए करते हैं। अगर मैक्सिमम के लिए करते हैं तो हम लेंगे 120% लेते हैं इसका। और अगर मैं बात करूं लाइन करंट के लिए जो हमारा OLR सेलेक्ट करते हैं हम लाइन करंट के लिए, तो वो हम 100% पे करते हैं यानी कि 6 एम्पियर आएगा। OLR आएगा जो 6 एम्पियर का आएगा लाइन करंट के लिए, और फेज करंट के लिए जो 3 एम्पियर का आएगा वो आएगा दोस्तों। तो इसकी हम ऐसे ऐसे रेटिंग निकाल सकते हैं। ये था हमारा रेटिंग निकालने का फिनोमिना। एक भाई ने कमेंट किया था, उसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो प्लीज़ अगर इसमें कुछ गलती रह गया हो तो मुझे माफ़ करें, मैंने बहुत ही ज़्यादा जगह से इसको लिया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल मंत्रा को। थैंक यू वेरी मच।